परिवार में सुख कैसे हासिल करें? परिवार में खुशी पाने का राज क्या है? यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार सुखी रहे। इसलिए अपने वचन बाइबल में उसने हिदायतें देकर समझाया है कि परिवार में हर एक की क्या जिम्मेदारी बनती है। जब परिवार में सभी लोग इन हिदायतों को मानते और अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो परिवार की खुशियां बढ़ जाती हैं। यीशु ने सच कहा था, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। किस सच्चाई की कदर करने से एक परिवार सुखी हो सकता है? यीशु ने यहोवा को हमारा पिता कहा था। अगर परिवार का हर सदस्य इसे हम सच्चाई की कदर करना सीख ले कि परिवार का बनाने वाला यहोवा है, तो परिवार सुखी रहेगा। दुनिया का हर परिवार हमारे स्वर्गीय पिता की बदौलत आज वजूद में है। इसलिए वही ठीक ठीक बता सकता है कि कौन सी बातें परिवार को सुखी बना सकती हैं। बाइबल परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या सिखाती है, आइए देखें। परिवार की शुरुआत के बारे में बाइबल क्या बताती है और हमें क्यों यकीन है कि यह किस्सा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। यहोवा ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें पति पत्नी के रिश्ते में जोड़कर पहले परिवार की शुरुआत की। उन्हें फिरदौस जैसा एक खूबसूरत घर दिया गया जिसे हम बागे अदन के नाम से जानते हैं। उन्हें संतान पैदा करने की आशीष देते हुए परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परिवार की शुरुआत के बारे में बाइबल का ये किस्सा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। खुद यीशु ने साबित किया कि उत्पत्ति की किताब में लिखी यह बात एकदम सच है। हालांकि आज हमारी जिंदगी मुसीबतों से घिरी हुई है और वैसी नहीं है जैसी परमेश्वर चाहता था, फिर भी परिवार में खुशियां हासिल करना मुमकिन है। आइए देखें कैसे परिवार का हर सदस्य इसकी खुशियां बढ़ाने में हिस्सा ले सकता है। कैसे प्यार दिखाने में यहोवा की मिसाल पर चलकर। मगर हम यहोवा की मिसाल पर कैसे चल सकते हैं? क्योंकि हम तो उसे देख नहीं सकते। ये सच है कि हम उसे देख नहीं सकते, फिर भी हम ये ज़रूर सीख सकते हैं कि वह किस तरह से काम करता है। यहोवा ने खुद के बारे में सिखाने के लिए अपने पहिलोए पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजा था। यहाँ रहते वक्त यीशु ने बिल्कुल अपने पिता यहोवा के जैसे गुण दिखाए और काम किए। उसे देखना और सुनना यहोवा को देखने सुनने जैसा था। इसलिए अगर घर का हर सदस्य यीशु की तरह एक दूसरे से प्यार करना सीख ले और उसकी मिसाल पर चले, तो वह परिवार को और ज्यादा सुखी बनाने में हिस्सा ले सकेगा। बाइबल कहती है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे यीशु अपने चेलों के साथ करता था। बाइबल की इस हिदायत पर गौर कीजिए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। यीशु कलीसिया से यानी अपने चेलों से जिस तरह प्यार करता था वह पतियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हालांकि चेलों में कई खामियां थीं, फिर भी यीशु ने उनसे अंत तक प्रेम रखा, यहाँ तक कि उनकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। उसी तरह पतियों को ये सलाह दी गई है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। अगर एक पत्नी कभी कभी नासमझी के काम करती है, तब भी इस सलाह पर चलने में क्या बात एक पति की मदद करेगी? पति को याद रखना चाहिए कि वह भी गलतियां करता है और वह परमेश्वर से माफ़ी की उम्मीद तभी कर सकता है जब वह खुद दूसरों को माफ़ करे। इनमें उसकी पत्नी भी आती है। बेशक पत्नी को भी यही करना चाहिए, यानी उसे अपने पति की गलतियां माफ़ करनी चाहिए। किसी ने सच कहा है कि एक कामयाब शादी ऐसे दो लोगों का मिलन है जो खुशी खुशी एक दूसरे को माफ़ करते हैं। पति याद रखें कि यीशु हमेशा अपने चेलों का ध्यान रखता था। उनकी सीमाओं और शारीरिक ज़रूरतों के लिए उसने हमेशा लिहाज दिखाया। मिसाल के लिए, एक बार जब चेले बहुत थक गए तो यीशु ने उनसे कहा, आओ और एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम करो। पत्नियां भी ऐसे ही प्यार और लिहाज की हकदार हैं। बाइबल में उन्हें निर्बल पात्र कहा गया है और पतियों को आज्ञा दी गई है कि वे उनका आदर करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को जीवन के अनुग्रह का वारिस बनाया है। पति यह न भूलें कि परमेश्वर के लिए यह बात ज्यादा मायने रखती है कि एक इंसान कितना विश्वास योग्य है, यह नहीं कि वह स्त्री है या पुरुष। बाइबल कहती है कि जो पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा यीशु ने बताया, पति पत्नी दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ किसी पराये के साथ लैंगिक संबंध नहीं रखना चाहिए।
ये तभी मुमकिन होगा जब वे अपने स्वार्थ के बजाय एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। ये चितनी गौर करने लायक है। किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। पति जैसे अपने आप से प्यार करता है, वैसे ही उसे अपनी पत्नी से प्यार करने की ज़रूरत है, और उसे याद रखना चाहिए कि उसे अपने मुखिया यीशु मसीह को इसके लिए जवाब देना होगा। परिवार एक संगठन की तरह है। इसे एक मुखिया की ज़रूरत होती है जिसकी देखरेख में सारा कामकाज बिना रोक टोक चल सके। यहाँ तक कि यीशु का भी एक मुखिया है जिसके वह अधीन रहता है। बाइबल बताती है, स्त्री का सिर पुरुष है, ठीक जैसे मसीह का सिर परमेश्वर है। जिस तरह यीशु अपने मुखिया परमेश्वर के अधीन रहता है, वह हम सभी के लिए और ख़ास तौर पर पत्नियों के लिए एक बढ़िया मिसाल है। परिवार के हर सदस्य को अपने मुखिया के अधीन रहना चाहिए। पति के बारे में पत्नी को कैसा नजरिया रखना चाहिए और उसके चाल चलन का क्या असर हो सकता है। असिद्धता की वजह से पति गलतियां करता है और कई बार उसमें वे गुण दूर दूर तक दिखाई नहीं देते जो एक आदर्श मुखिया में होने चाहिए। ऐसे में पत्नी क्या कर सकती है? पति जो करता है वह उन कामों में मीन मेख निकालकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी, न ही वह खुद परिवार का मुखिया बन बैठेगी। इसके बजाय पत्नी के लिए ये याद रखना अच्छा होगा कि परमेश्वर की नज़रों में नम्रता और मन की दीनता का बड़ा मोल है। ऐसे गुण दिखाने से एक पत्नी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी परमेश्वर के उसूलों पर चलकर पति के अधीन रह सकेगी। इसके अलावा बाइबल कहती है, पत्नी को अपने पति के लिए गहरा आदर होना चाहिए। लेकिन अगर पति एक साक्षी नहीं है और इसलिए मसीह को अपना मुखिया नहीं मानता तो पत्नी क्या कर सकती है? बाइबल पत्नियों से यह गुजारिश करती है, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। एक पत्नी अगर आदर के साथ अपनी राय जाहिर करे तो ये गलत क्यों नहीं होगा? परिवार में कुछ मसले ऐसे हो सकते हैं जिनमें पत्नी की राय पति से नहीं मिलती। ऐसे में पत्नी अगर व्यवहार कुशलता से अपनी राय पेश करे तो ये पति की बेइज्जती करना नहीं होगा। फिर चाहे पति सच्चाई में हो या ना हो सकता है कि पत्नी सही राय दे रही हो, इसलिए अगर पति उसकी बात सुने तो पूरे परिवार को फायदा हो सकता है। याद कीजिए कि सारा ने परिवार की एक समस्या को सुलझाने के लिए कारगर सुझाव दिया था, फिर भी उसके पति इब्राहिम को उसकी बात पसंद नहीं आई। मगर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। बेशक पत्नी की राय सुनने के बाद आखिर में फैसला लेने वाला पति ही होगा। उसका फैसला अगर परमेश्वर के नियम के खिलाफ नहीं है तो पत्नी को उसका पूरा साथ देना चाहिए। इससे वह दिखाएगी कि वह अपने पति के अधीन है। अपने परिवार की देखभाल करने में पत्नी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे बाइबल शादीशुदा स्त्रियों को ये सलाह देती है कि वे अपने अपने पति और बच्चों से प्रेम करें और वे समझदार, पवित्र, सुगृहिणी, दयालु पति के अधीन रहने वाली हों। अगर एक स्त्री इस तरीके से पत्नी और माँ की जिम्मेदारियां निभाए तो उसका परिवार हमेशा उससे प्यार करेगा और उसकी इज्जत करेगा। मगर कभी कभी परिवार में नाजुक हालात पैदा हो सकते हैं क्योंकि शादी दो असिद्ध इंसानों का मेल है। ऐसे में कुछ पति पत्नी अलग हो जाते हैं या तलाक ले लेते हैं। बाइबल कुछ खास किस्म के हालात में ही पति पत्नी को अलग होने की इजाज़त देती है। फिर भी अलग होने की बात को हल्का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाइबल सलाह देती है पत्नी अपने पति से अलग ना हो और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। जहाँ तक तलाक की बात है, बाइबल बताती है कि यह सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब पति या पत्नी व्यभिचार करे। ये दुनिया दिनों दिन और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। ऐसे में माँ बाप के लिए बेहद ज़रूरी है कि वे अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि कुछ लोग उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर बर्बाद करना चाहते हैं। गौर कीजिए कि यीशु ने भी कैसे अपने चेलों की हिफाजत की, जिन्हें वह प्यार से बालकों कहकर पुकारता था। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तब वह जानता था कि उसे बहुत जल्द मार डाला जाएगा, इसलिए उसने अपने चेलों के लिए वहां से बच निकलने का रास्ता निकाला। एक माँ या पिता होने के नाते आपको होशियार रहना चाहिए कि इब्लीस किन तरीकों से आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन खतरों का सामना करने के लिए अपने बच्चों को पहले से तैयार कीजिए। आज हमारे बच्चों की शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक सलामती पहले से कहीं ज़्यादा खतरे में है।